आज हम नारा लेखन इस व्याकरणिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें नारा किस तरीके से लिखा जाता है, नारा के रूप कौन से हैं और नारा लेखन करते हुए हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए, इस अंश पर हमें आज चर्चा करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। नारा पहले किसे कहते हैं वो देखना भी आवश्यक है। किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल आदि का वह लयबद्ध विशेषता वर्णित करने वाला तथा तुकांत युक्त विचार जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यही नारा लेखन कहलाता है। देखो, इसमें मैंने कहा किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल आदि का वह लयबद्ध विशेषता वर्णित करने वाला, विशेषता लयबद्ध करने वाला। लयबद्ध इसका अर्थ है राइमिंग वर्ड्स दिखाने वाला, जैसे संस्कार, सुविचार, है कि नहीं। उसके साथ साथ तुकांत, तुकांत यानी तुक आपस में मिलते हैं ऐसे शब्द, संस्कार, नमस्कार, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिस लेखन में किया जाए उसे ही नारा लेखन कहना आवश्यक होता है। और उसके साथ साथ ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नारा लेखन में किया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे नारा लेखन के रूप। राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, बोधात्मक, उत्साहदायक, व्यावसायिक नारा, आध्यात्मिक नारा और प्रेरक नारा, ऐसे अलग अलग विषयों पर आधारित नारा लेखन किया जाता है। जैसे अगर राज्य के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो अब की बार मोदी सरकार, यह नारा हम आज राजकीय तौर पर देख सकते हैं। यह होने के बाद अभी नारा लेखन कैसे करें, इस पर हमें चर्चा करनी है। नारा लेखन करते हुए हमें कुछ मुद्दों पर आवश्यक ऐसे ध्यान देना जरूरी है। जैसे पहला है सीमा रेखा बनाना। अभी सीमा रेखा कैसे बनाएं? तो नारा लेखन करते हुए हमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल 2 या 4 लाइन या 4 पंक्तियों के आधार पर लिखना जरूरी होता है, उसे ही सीमा रेखांकित करना कहते हैं। दूसरा है विषय से संबंधता। देखिए, जो हमें विषय दिया गया है उस आधार पर, फिर राजकीय हो, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो या कोई और अलग कोई विषय हो, इस आधार पर हमें अगर नारा लेखन करना हो तो उस पर उसकी संबंधता, एक दूसरे का संबंध विषयों से आधारित होना जरूरी है। तीसरा है सटीक विशेषता का वर्णन। अभी यहाँ पर सटीक का मतलब है टू द पॉइंट, यानी जो हमें दिया हुआ विषय है उस आधार पर पॉइंट टू पॉइंट यानी विस्तृत तरीके से, अच्छे से उसमें संबंध दर्शाते हुए शब्दों का इस्तेमाल होना आवश्यक है। चौथा है मौलिकता, यानी ही स्वयं की रचना आकर्षकता। देखो, जो हम नारा लेखन करेंगे उसमें अपने खुद के शब्दों का वर्णन आवश्यक है। उसी के आधार पर हम स्वयं की रचना किस तरीके से सुंदर रूप से करते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। पांचवा मुद्दा है लय तथा तुकांत शब्दों का प्रयोग। लयबद्ध होना यानी राइमिंग वर्ड्स के अनुसार होना, शब्दों में एक लय होनी चाहिए, उस अनुसार शब्द एक के बाद एक आना जरूरी है। तुकांत जैसे तुक वाले शब्द, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का संबंध होना जरूरी है, यह मुद्दा भी उतना ही आवश्यक है। छठा शब्द है शब्दों का उचित चयन एवं आपसी तालमेल। देखो, जब हम लोग नारा लेखन करेंगे तो शब्दों का उचित ऐसे चयन होना जरूरी है, उनकी रचना एक दूसरे के साथ संबंधित, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए तथा उनके शब्दों में आपसी मेलजोल होना चाहिए। ये मेलजोल से ही जो शब्दों की रचना होगी उसी के आधार पर नारा बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा जाएगा, वो आकर्षक दिखेगा, उसकी शब्दबद्धता सुंदर लगेगी। सातवां है रचनात्मकता, यानी ही जिसमें चित्रात्मकता, चित्रों का अंश होना तथा रंग संयोजन करना। हाँ बच्चों, हम इसमें चित्रों का और रंगों का सटीक ऐसे वर्णन कर सकते हैं।
उसके आधारित हम उसको रंग बिरंगी रंगों से आधारित लिख सकते हैं। इसका इस्तेमाल चित्रात्मक रूप से भी कर सकते हैं। यह हमें देखकर यह समझ में आता है कि नारा लेखन करते हुए इस आधार पर नारा सुंदर तरीके से लिखा जाना चाहिए। फिर से एक बार मैं दोहरा देती हूँ। पहला मुद्दा है सीमा रेखा बनाना, दूसरा है विषय से संबंधता, तीसरा सटीक विशेषता का वर्णन, चौथा मुद्दा है मौलिकता, पांचवा लय तथा तुकांत शब्दों का इस्तेमाल, छठा है शब्दों का उचित चयन, सातवां मुद्दा है रचनात्मकता। अगर इसी तरीके से अगर हम नारा लेखन करते हैं तो बहुत ही सुंदर सुयोग्य तरीके से वो नारा लेखन हो सकता है और अच्छे गुणों के अंकों से नारा लेखन हम वो अंक प्राप्त कर सकते हैं। अभी कौन कौन से नारे वैसे हो सकते हैं उसके आधार पर हम ध्यान देते हैं। जैसा पहला नारा मैंने लिखा हुआ है, किताबें हैं मित्र हमारे, किताबें हैं मित्र हमारे, करती दूर समस्या सारी। दूसरा देखिए मैंने जो लिखा हुआ है, घर में रहो बाहर कोरोना है, घर में रहो बाहर कोरोना है, साथ मिलकर रहेंगे किसी को नहीं खोना है। देखो कोरोना की परिस्थिति कैसी आन पड़ी है। अगर हम घर में ही रहते हैं तो उसमें से हम खुद को बचा सकते हैं, सबको एक साथ लेकर चल सकते हैं। तीसरा नारा है, अंधकार ही प्रकाश का जन्मदाता है, अंधकार ही प्रकाश का जन्मदाता है, हमको संभालने वाला केवल विधाता है, केवल विधाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं, कुछ दिन की दूरी ही एकमात्र सहारा है। देखिए कितने सुंदर मैंने नारे लिखे हैं। इस तरीके से अगर आप भी नारे लिखेंगे तो आपको भी अच्छे गुण प्राप्त होंगे। और चंद कुछ उदाहरण देती हूँ। अशिक्षित को शिक्षा दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। तीसरा, हाथ धो बारंबार, हाथ धो बारंबारी, तभी दूर होगी कोरोना बीमारी। देखिए कोरोना के इस संकट को दूर करने के लिए अगर हम बार बार हाथ धोएंगे तो सच में यह बीमारी दूर हो सकती है। इस तरीके से हमने यह नारा लेखन आज का यह टॉपिक देखा। सबसे अच्छा और अच्छा लिखते हुए, नारा लेखन करते हुए उसकी रचना कैसे करनी चाहिए, वो कौन कौन से तरीके से होते हैं, इस मुद्दों पर हमने आज चर्चा की।